मकर संक्रांति का पर्व एक्सियल टिल्ट के ज्ञान और उसके अनुसार सन के ट्रांजिशन का एक विशुद्ध वैज्ञानिक पर्व है। मकर संक्रांति भी है जिसे खिचड़ी कहते हैं, आप सबने सुना होगा ना, उसको कहते हैं खिचड़ी। उस दिन खिचड़ी क्यों बना के खाई जाती है? भाई पर्व के दिन तो आदमी पूड़ी कचौड़ी और मिठाई पकवान खाता है। खिचड़ी एक ऐसी चीज है जो गरीब व्यक्ति से लेकर राजा तक सब एक समान रूप से वो दाल चावल मिलाकर खा सकते हैं। तो ये वैज्ञानिकता के साथ साथ सामाजिक समरसता का भी संदेश देता है। मकर संक्रांति का पर्व आने वाला है। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, तुमको हजारों साल से पता है ना, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। पितामह भीष्म सरसैया पे लेटे हुए अपने प्राण को रोके हुए थे। इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब सूर्य उत्तरायण होंगे तब वो जाएंगे। उत्तरायण सूर्य कैसे होते हैं भाई? ये अर्थ है, अगर ये एकदम स्ट्रेट होती तो इसमें मौसम नहीं बदल सकता था, क्योंकि सेंटर की तरफ खूब सूर्य की किरणें पड़ती, गर्मी गर्मी होती, सैकड़ों डिग्री टेम्परेचर होता, नॉर्थ साउथ के ऊपर ठंडक ही ठंडक होती, सैकड़ों डिग्री माइनस में टेम्परेचर होता। पर चूंकि एक्सियल टिल्ट है, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, तो आधे समय दक्षिणी गोलार्ध में, आधे समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो मौसम बदलता है और जीवन का क्रम चलता है। ये बताइए, ये एक्सियल टिल्ट किसी को पता थी क्या? मकर संक्रांति का पर्व एक्सियल टिल्ट के ज्ञान और उसके अनुसार सन के ट्रांजिशन का एक विशुद्ध वैज्ञानिक पर्व है। मगर उसी में एक और बात खास देखिए, वैज्ञानिकता के साथ सामाजिक समरसता कैसे जुड़ती है। जो संघ के 6 पर्व माने जाते हैं उनमें से एक मकर संक्रांति भी है जिसे खिचड़ी कहते हैं, आप सबने सुना होगा ना, उसको कहते हैं खिचड़ी। उस दिन खिचड़ी क्यों बना के खाई जाती है? भाई पर्व के दिन तो आदमी पूड़ी कचौड़ी और मिठाई पकवान खाता है। वो खिचड़ी का पर्व इसलिए रखा गया कि अगर कोई भी अन्य पकवान होगा, पूड़ी कचौड़ी मिठाई और कोई भी ऐसी चीज होगी, तो उस स्थिति में क्या होगा कि वो तो हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार करेगा। मगर खिचड़ी एक ऐसी चीज है जो गरीब व्यक्ति से लेकर राजा तक सब एक समान रूप से वो दाल चावल मिलाकर खा सकते हैं। तो ये वैज्ञानिकता के साथ साथ सामाजिक समरसता का भी संदेश देता है। और हम ये कहना चाहेंगे कि उसके लिए जो लोग धन से सहयोग दे रहे हैं और जो लोग तन से सहयोग दे रहे हैं, वो अपने जीवन को तमाम कष्टों में डालकर, जीवन को तमाम प्रकार की सुविधाओं से वंचित रख के, कहीं कहीं पर खतरे में डालकर जो कार्य कर रहे हैं, उनके लिए मैं यह पंक्ति कहना चाहूंगा जो हम लोग कभी संघ के गीत में सुनते थे कि हम केशव के अनुयायी हैं, हमने तो बढ़ना सीखा है, अंधकार में बंधु भटकते, पंथ बिना व्याकुल दुख सहते, पथ दर्शक दीपक बन तिल तिल हमने तो जलना सीखा है। तो जो ये आपके प्रचारक हैं, जो आपके वो लोग हैं जो कि जन जागरण का कार्य कर रहे हैं, उनको भी मैं अभिनंदन करता हूं। और अंत में मैं आप सबसे यह आह्वान करता हूं कि भारत एक नए परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमें उस नए परिवर्तन में अपनी भूमिका निभानी है। जिसकी जैसी सामर्थ्य है उसके अनुसार वह हमें भूमिका निभानी है। आज हम दुनिया के सबसे बड़े देश हो गए इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, दुनिया के यंगेस्ट देश हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, पर दुनिया के ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ टाइम ड्यूरेशन। तो एक गौरवशाली अतीत हमें प्रेरणा दे रहा है और एक स्वर्णिम भविष्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। बस हमें अपने वर्तमान को सही दिशा में लेना है। तो मैं कह सकता हूं कि गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। हम इसे सही दिशा में संभालें तो देश निश्चित रूप से उस दिशा की तरफ जाएगा जो हमारा मंतव्य है कि स्वप्न देखा था कभी वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर जिस रफ्तार से, कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से।